तो गाइस आप लोगों को एकलव्य क्लासेस चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के 1 नंबर क्वेश्चन, जो 1 के 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करना है, गुणनखंड निकालना है, 2 शून्य निकालना है। ठीक है, चलिए द्विघात है तो 2 को शून्य निकलेगा ही निकलेगा। चलिए बिल्कुल आपको पता ही होगा। चलिए सबसे पहले गुणनखंड निकालने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्या कि गुणनखंड निकालने से पहले आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो लास्ट में जो होता है वो दोनों गुना, फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करना पड़ता है। तो सबसे पहले गुना करने आना चाहिए आपको। देखिए तो 1√2 यानी कुछ भी यहाँ पास नहीं है तो 1 है ना, बिल्कुल है। तो 1√2 में करेंगे 5√2 से गुना, तो कितना मिलेगा आपको 5√4 मिलेगा। अब 5√4 को अगर हल करते हैं आगे तो 5 के 5 और √4 का कितना होगा 2 वर्गमूल होता है। अगर 5 दूना 10। अब यही आपको तोड़ना रहता है। अब तोड़ेंगे इसको, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़े या घटा करके 7 मिलेगा। 7 मिलना चाहिए, चाहे जोड़ें या घटाएं, आपको आपके हिसाब से करना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो 5 में 2 अगर जोड़े देंगे 7 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। अगर x इसमें लगा देते तो 7x हो जाएगा। यही तो लाना था हमको। चलिए ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग। चलिए ठीक है, तो इसी को सेम टू सेम लिख देना होता है आपको। तो लिख देना है √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। चलिए आगे अब आती है बात कि कॉमन कैसे लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए एक आसान तरीका है। क्या है, तो क्या में कॉमन लेना है, तो ये 4 भाग में बटा ना, तो 2 भाग को आपस में बांट लेना है। 2 भाग बांट लिए, अब इसी में से कॉमन लेना है। तो सबसे पहले √2x² है, तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, √2 गुने x गुने x लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हो जाएगा 5 गुना x। तो इसमें बताइए जो दोनों में मिलेगा, प्लस के इधर और प्लस के बाद में जो दोनों मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा। तो x मिल रहा है और कोई तो मिलेगा नहीं, तो x को आपको कॉमन लेना है। उसके बाद बच गया √2x बचा, क्योंकि एक ही ना x लिए, एक तो बचा हुआ है, प्लस 5 का 5 बचेगा क्योंकि x तो ले लिए हैं। चलिए अब आई प्लस, अब इसके बाद में 2x प्लस 5√2 में ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में मिल सके। चलिए लिख लेते इसको भी, 2 गुने x प्लस 5√2। अब आपको पता होगा कि √2 यहाँ है, अब इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, अभी तो नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे कि 2 को रूट में चेंज करेंगे। तो रूट में चेंज करने के लिए क्या होगा, तो √2 गुने x प्लस 5√2 हुआ कि नहीं। फिर इसको अगर गुना करते हैं हम लोग आपस में, देखिए तो √2 गुने √4, तो √4 का वर्गमूल 2 होगा। चलिए अब इसमें आपको मिलाना होगा कौन कौन मिल रहा है, तो √2 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो √2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पास। तो √2 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पास, तो √2x बच गया यहाँ पास, √2x। इसके बाद में प्लस का प्लस, और क्या बचा था यहाँ प्लस में, तो 5 बचा था, 5 लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए आपको पता होता है कि ये दोनों अगर सेम आता है तभी आपका गुणनखंड थोड़ा हुआ सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके होंगे। ठीक है, तो हमको दोनों समान आ गया, तो ये बनाया हुआ सही है। चलिए आगे लिखेंगे x प्लस √2 लिखा गया यहाँ पास, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, उसको एक जगह कर दिया जाता है, और ये सब एक जगह दोनों सेम रहेगा तो एक चीज़ लिख देना आपको, ये चाहे ये। ठीक है, चलिए हम इसी को लिख देते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब करते हैं शून्य निकालते हैं, तो क्या होगा, अलग अलग कर दीजिए दोनों को, √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। अगर x बराबर निकालते हैं तो -√2 होगा। यहाँ देख लीजिए √2x बराबर -5। x बराबर अगर निकालते हो तो 5/√2 हो जाएगा। ठीक है, यही 2 शून्य का आपको निकालने के लिए बोल रहा था। चलिए लास्ट में आपको ये लिखना है, अतः द्विघाती बहुपद के शून्यक -√2 और -5/√2 है। ठीक है, इसी को ऐसे ही लिख देना आपको। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, फिर से इसको बता दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।